सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी छवि बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ट्रेंड करने लगेंगे, आपकी वीडियो वायरल होने लगेगी। ऐसा ही कुछ बाबा रामदेव ने भी किया और पूरे ट्विटर पर, पूरे फेसबुक पर, पूरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर उन्होंने अपना पूरा पैर जमाया। यहाँ तक कि जिस मेडिसिन को कल तक हम खा रहे थे, आप खा रहे थे, उस मेडिसिन को उन्होंने गलत बताया। इसके रिगार्डिंग में आपको एक वीडियो में मैं क्लिप दूंगा, इस वीडियो को आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलता तो आज वो कहीं और होता। लेकिन बाबा रामदेव महायोग गुरु हैं तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ के बारे में बोल सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलेंगे, सिर्फ वो एलोपैथ में बोलेंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर पर बोलेंगे। कहीं तक कुछ हद तक उनका कहना सही भी था, कुछ हद तक गलत भी था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी मेडिकल की जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब होती हैं। इतना ज़्यादा ये विवाद बढ़ गया कि पूरा ट्रेंड कर रहा था, वायरल हो रहा था वीडियो, यहाँ तक कि मेडिकल एसोसिएशन ने भी उन्हें नोटिस भेज दिया और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी उन्हें नोटिस आ गया। फिर लिखित तौर से उन्होंने माफ़ी मांगी है। उन्होंने ये कहा कि गलती हुई, मैं अपनी बातें, विचार जो थी हमारे किसी को मनसा ठेस पहुंचाने की नहीं थी, मैं अपनी बातें वापस लेता हूं। लेकिन इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिए और आप ये बताइए कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मनसा होती है लोगों की स्टेटमेंट देने से पहले, लिखा हुआ किसी कंटेंट को अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या हमारी मनसा पढ़ने से पहले ये डिसाइड नहीं करती कि क्या चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं वो गलत है या सही है, इससे क्या होगा, सामने क्या हो सकता है। अगर हम किसी एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में बोल रहे हैं कि वो ख़राब है, वो काम नहीं कर रही है, तो पूरी चिकित्सा प्रणाली के ऊपर में एक सवाल खड़ा होता है और इस सवाल को हम पढ़ रहे हैं सामने मोबाइल में रख के, लेकिन हमें ये चीज़ जानकारी नहीं है कि क्या इसका डिसीजन सामने आकर के ख़राब होगा या गलत होगा। इससे पहले भी उन्होंने जो बयान दिया था ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर में, उस ऑक्सीजन सिलेंडर पे भी कहा गया था कि ये ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं है, ऑक्सीजन आपको जितनी चाहिए उतनी मिलेगी। लेकिन फिर भी तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। बहुत सारे लोगों ने देखा, वायरल वीडियोस में देखा कि कितनी मौतें हुई हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो उसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके अलग अलग जो फाइंडिंग्स हैं, जो अलग अलग उनकी झूठी रिसर्च हैं, उनका विरोध है।
जितने लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से, दवा न मिलने से, हॉस्पिटल न जाने से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत वहां हो रही है और वहीं अब नए उपद्रव हो रहे हैं। कोरोना के बाद करोड़ों लोगों को, कोरोना के बाद कुछ लोग हॉस्पिटल्स में गए, कुछ ने घरों में ही ठोक ठोक के दवाइयां खाई हैं, मुट्ठा भर भर के। होम क्वारंटीन के दौरान डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा खाओ, और सलाह दे रहे हैं वो ये सब जहर खाने की। कोरोना के बाद, कोरोना तो नेगेटिव कर लिया, वो तो अपना आप ही नेगेटिव हो रहा था, उस दौरान अपना बिगाड़ और कर लिया। क्या कर लिया? लीवर खराब कर लिया, डायबिटीज कर ली, फेफड़े खराब कर लिए, 25%, 50%, 70% फेफड़े खराब कर लिए, बीपी बढ़ा लिया, दिमाग की परेशानियां खड़ी कर ली, नींद नहीं आती है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो गई है, एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर हो रहा है, किसी की शुगर 400-500 बढ़ गई है, किसी को इम्यूनो सप्रेशन हो गया है। और आर्टिफिशियली इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवाई ली एलोपैथी की, उससे लोगों के भीतर ही एक अंदरूनी संघर्ष हो रहा है। अब एक तरफ नेचुरल जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, वो नेचुरल इम्यूनिटी हमारी ताकत है, और ये जो बाहर से जो एलोपैथी में सो कॉल्ड जो मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, जो केमिकल वाले विटामिन सी और जिंक, जो केमिकल वाले अलग अलग प्रोटीन डाइट, केमिकल वाले अलग अलग जो है विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, और उनसे हो क्या रहा है? उससे एक बार तो लगता है कि ताकत सी आ गई है, और वो जो आर्टिफिशियली इम्यूनिटी को बुस्ट करते हैं, फिर कोरोना के कारण से जो आपस में दोनों में संघर्ष होता है, तो ऑटो इम्यून डिजीज हो रही है। माने अपनी इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ काम कर रही है। अपनी इम्यूनिटी अपने शरीर के खिलाफ जब काम करती है, तो जो कोरोना के अंदर होता है, कोरोना ये क्या करता है? गलत